पहले आपको कुछ सिंबल्स जानने पड़े। टाइप ऑफ नंबर इन मैथमेटिक्स, कितने टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि वैल्यू हमेशा 1 होगी। वो 1 कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। तो आइए आज लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है व्हाट इज द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितनी ब्रांचेस है, मैथमेटिक्स कितने टाइप्स है, एंड मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशंस है, मैथमेटिक्स कैसे वर्क करता है, वो सब हमने फर्स्ट लेक्चर में रीड किया है। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले जाके फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, आपको सेकेंड लेक्चर देखने में ईजी रहेगा। तो आइए सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर इज, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वर्ड मैथमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ 3 डिवाइडेशन, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, algebraic of mathematics, geometry of mathematics, and 3 types and other types of different, अलग अलग इनके भी टाइप्स होते हैं। और फिर उन टॉपिक्स को हम रीड करते हैं और हम रीड करेंगे। इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये 3 टाइप्स है मैथमेटिक्स के, इन 3 में से पहले हम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर जब हमारा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एल्जेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर हम इनको कंबाइंड मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर उनसे जो टॉपिक निकल के आएगा उनको हम कंप्लीट करेंगे। कुल मिला के आपका पूरा जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ सिंबल्स जानने पड़ेंगे। हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, ये एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस, ये आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इक्वल, इक्वल टू, इजिकल टू, यानी कि दोनों बराबर है तो इक्वल है, नॉट इक्वल टू, इजिकल टू 3, ये दोनों बराबर नहीं है तो इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 2 ग्रेटर 1, 1 ग्रेटर है 2 यानी कि 1 से बड़ा है 2। जिधर की तरफ ओपन रहेगा मुंह, मुंह ओपन खुला रहेगा, उधर बड़ा रहेगा, तो जब चोंच होगी इधर की तरफ उधर छोटा होगा। ये एक देसी मेथड है। ऐसे ही लेस देन 2 से छोटा है और ये 2 बड़ा है। एंड ग्रेटर एंड इक्वल, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्रेटर 1, 1 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। और लेस देन और इक्वल 3 2, 3 बड़ा भी है और इक्वल भी है। ये इस चीज को बताता है। प्लस माइनस, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसका मीनिंग है एक बार +2 एक बार -2। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेक्चर 3 के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। स्क्वायर रूट क्या है, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज है, इसके कितने एग्जाम्पल्स है, वो आपको लेक्चर 3 के अंदर हम पूरा डिटेल में, पूरा एक लेक्चर पूरा स्क्वायर रूट के ऊपर ही है। फिर एक्सपोनेंट, फिर परसेंटेज, फिर पाई। पाई के लिए भी एक अलग से लेक्चर होगा आपका, इसके वैल्यू होते हैं 22/7। ये कैसे आई 22/7, कैसे वर्क करता है पाई, और इसकी पूरी भी जितनी मेजर थ्योरी है वो आपको बताई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इनफाइनाइटी, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड, अगर आप ब्रह्मांड अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष अगर आपको पूछे कहाँ तक है, कितना बड़ा अंतरिक्ष है, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि ये अनंत है। इसको हम नापा नहीं जा सकता, नाप नहीं सकते हैं इसको हम, अनंत। तो उसको हम अनंत बोलते हैं, उसको इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, फैक्टोरियल, समेशन, इंटीग्रल के लिए भी अलग से एक सीरीज होगी, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए एक सीरीज होगी अलग से, अप्रोक्सीमेशन, इक्वल, आइडेंटिटी, ये सब आपको पता है। ये कुछ सिंबल्स है। मेरा मोटिव आपको सिर्फ इतना बताना है कि कुछ सिंबल्स है, मैथमेटिक्स के कुछ सिंबल्स होते हैं और उनका नाम ये होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन सिंबल्स का यूज होता जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट अपना आप क्लियर होता जाएगा। बहुत ईजी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर इन मैथमेटिक्स, कितने टाइप्स होते हैं इसमें हम नेचुरल नंबर कंप्लीट करेंगे, फिर होल नंबर कंप्लीट करेंगे, इंटीजर, रैशनल, इनरैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड,
algebraic, ट्रांसेंडेंटल, एब्सोल्यूट एंड ऑर्डिनल। जितने भी ये मैथमेटिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल, उसके एग्जांपल्स ये क्या है, उसके जितने भी, फिर रैशनल, इरेशनल, उसके प्रॉपर्टीज, उसके एग्जांपल्स, सब जितना भी नंबर ऑफ मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं। नेचुरल नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाता है, खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे कब जाते जाएंगे, जाते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन आर द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग ऑफ 1 गोइंग टू ऑनवर्ड 1 टू सिंबल एंड एन एग्जांपल। ये अब ऐसे ही हमारा वन नंबर होता है, इसको हम W से या N0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये भी अनंत तक जाता है। इसमें होल नंबर और रैशनल नंबर। इसके बाद आते हैं हम इंटीजर। इंटीजर की डेफिनेशन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे जाता है, 3 -1 -2 -3 ऐसे ही इधर जाता है। 0 से पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर। ये हमारा इंटीजर होता है। अब आते हैं सबसे मेन चीज जो आपको सीखनी है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा पूरा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में। कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है आपकी ए अपो की पावर m अपॉन ए की पावर n। ए की पावर m इंटू ए की पावर -n। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इस चीज को आपको याद रखना है। ऐसे ही हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस माइनस n। फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस माइनस क्या होता है, -n। फिर थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी ए की पावर m इंटू n। एक अब m और इंटू इंटू हो जाएगी, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हमारी पावर ऐसे हो, पावर की पावर हो, फिर हम क्या करेंगे, ए की पावर m इंटू एन इंटू क्यू, वो उतनी ही बार उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए की पावर ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, यहाँ पे बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना, ए गुना डी अपॉन बी गुना सी। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज होती है ऐसे, आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ये कुछ रूल होते हैं, मैथमेटिक्स रूल। फिर हमारा आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी की भी पावर 0 हो, किसी भी ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल, ए जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, एक फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। वो 1 कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ए एम अपॉन ए एन, ये आपने पढ़ा, इसको कैसे किया आपने, ए की पावर m, ये ऊपर जाके माइनस का हो गया, इंटू ए की पावर -n। और मैंने यहां सपोज किया m इज टू n, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर -m, ऐसे हो गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ए की पावर m प्लस
और ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया माइनस एम। फिर उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एम, और ये क्या आ गया हमारा, जीरो। एम में से एम गया तो जीरो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम ये ऊपर जा गया -1, और हमने वहां पे क्या लेट किया था, एम बराबर एन लेट किया था, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम, और इजिकल्स टू क्या है हमारा, ए जीरो, और इसको अगर हम कट कर देंगे ऐसे ऐसे करके कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि टू टू जा, अरे सेम ही है ना, डिवाइड कर रहा है ना ये, तो 1 इजिकल्स टू ए की पावर जीरो। समझ में आ गया होगा आपके, और नहीं भी आया तो एक बार आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मोस्टली प्रॉपर्टीज तो यही होती है, और मैं देख लेता हूँ और कोई हो तो, अगर होगी तो मैं आगे बता दूंगा। यही चीज मैंने यहाँ पे डिटेल में बता रखी है, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ ए की पावर बी इन द रेज द पावर ऑफ जीरो एंड सो इज एनी नॉन जीरो नंबर ए इज इक्वल टू 1, ए की पावर जीरो, फुल एक्सप्लेनेशन यूजिंग द लो एक्सपोनेंट रूल, और ये यहाँ पे बताया गया इन्होंने। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अभी हम चैनल बनाएंगे तो उस चैनल के अंदर हम आपको ये पीपीटी जितनी भी है ये उसमें हम डाल दिया करेंगे। अदरवाइज अगर आपको फिर भी नहीं है तो आप हमारा कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पर्सनली भेज देंगे। अभी हमारा ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है, जब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम आपको भेज देंगे। सो हमने एम इज इक्वल टू एन लेट किया तो एम, और ये अपने एम माइनस एम हो गया तो ए की पावर जीरो, और इसको कट के 1 ही आता है। ये आपको पता है नहीं, नॉन जीरो नंबर और डिवाइडेड बाय इटसेल्फ डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू 1 और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो गया तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर स्पेशल केस अनडिफाइनाइट, ये कुछ है, 2 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, 110 की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो उसकी इज इक्वल टू 1 ही आएगा, -5 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। सो अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे पावर पावर ये, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं। सबसे पहले एक चीज सीख लो, जो यहाँ लिखा होता है उसको बोलते हैं बेस पावर, और जो सामने लिखा होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। हिंदी में बताए तो इसको बोलते हैं गुणांक। कोफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक, इसको बोलते हैं हिंदी में आधार, इसको बोलते हैं हम घात हिंदी में। तो ये आपको याद रखना है। पावर तो पावर जैसे मैं 2 की पावर जीरो तो उसको पावर में 1, 10 की पावर जीरो 1, -5 की पावर जीरो 1। कोफिशिएंट हमेशा सामने लिखा होता है, बीच में बेस होती है, और ये पावर और घात। फिर ये पूरा डिटेल में है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो बता दिया है फुल एक्सप्लेनेशन। फिर आता है आपका व्हाट इज द फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना है। ए फ्रैक्शन इज वेयर रिप्रेजेंटेड बाय द होल ऑफ टू नंबर्स। ए नंबर, एक चीज मैं बताता हूं तुम्हें, उसको बाद में पढ़ना। ए अपॉन बी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंश, इसको हिंदी में बोलते हैं हम हर, और इंग्लिश में हम बोलते, देखो यहाँ पे लिखा हुई है न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे बताया गया है ए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और ये आपको पता चलेगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 3 हमारा न्यूमिनेटर है और 4 हमारा डिनोमिनेटर है। इसका मीनिंग है क्या एक्चुअल में? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पिज्जा है, पिज्जा कितने पार्ट होते हैं? 4। 4 में से आपने तीन पीस खा लिए, उसके अंदर से बचा कितना? एक बचा, बट टोटल कितने थे? वो 4 थे, तो टोटल जितना आएगा वो नीचे आएगा, और कितने आपने यूज किया? 3, तो मतलब
3 पार्ट, 4 का 3 पार्ट, और ये आप लिखा हुआ है द मीन्स 3 पार्ट ऑफ 4 इक्वल टू पिज्जा कट इन द, ऐसे मैंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ए छोटा